जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने डाइस टॉपिक अपना कंप्लीट किया था और डाइस टॉपिक की यहाँ पर हमने पूरी 5 क्लासेस जो है कंप्लीट की, जिसमें हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी जो हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। तो अगर दोस्तों आपने हमारे डाइस टॉपिक की क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर दोस्तों हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग जिसको दोस्तों हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण। अब देखिए एक टॉपिक हमारा होता है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। तो ये जो टॉपिक हमारा रैंकिंग टॉपिक है ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये देखिए टॉपिक आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उस एग्जाम में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है तो ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। देखिए इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था डाइस, वो आपके जो है बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो डाइस टॉपिक हमने किया था वो आपके बैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये जो रैंकिंग टॉपिक है ये आपके हर एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए रैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग में जो है हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल की बात जब भी हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब व्यक्तियों को हम पंक्ति में बैठाते हैं। ठीक है, जब व्यक्तियों को कहाँ बैठाते हैं, पंक्ति में। और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल का मतलब होता है जब व्यक्तियों को हम बैठाते हैं कॉलम में। ठीक है, कॉलम में, या आप इसको बोल सकते हैं कि जब भी व्यक्तियों को हम कक्षा में बैठाते हैं, जब कक्षा की बात की जाएगी तो वहां पर जो रैंकिंग होगी वो वर्टिकल रैंकिंग की बात की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर देखिए हम बात करें दोनों ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म यूज होते हैं वो टर्म यूज होते हैं लेफ्ट और राइट, यानी बायां और दायां, बायां और दायां। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिकल रैंकिंग की तो यहां पर जो टर्म यूज होते हैं वो टर्म यूज होते हैं टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर से स्थान या फिर नीचे से स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वर्ड यूज किए जाते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में कुछ बेसिक फार्मूले हमारे बनते हैं जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने एक पंक्ति ली, एक पंक्ति की अगर हम बात करें, जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति बैठा है बीच में जैसे कि मोहन। ठीक है, यहाँ पर मोहन बैठा है और इसकी बात की गई कि ये जो मोहन है इसका लेफ्ट से जो स्थान है, यानी लेफ्ट एंड से जो इसका स्थान है बाईं तरफ से, वो इसका स्थान है 15वां, और इसी का दाईं तरफ से स्थान है यानी राइट एंड से वो है 18वां। ठीक है, तब हमसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी टोटल पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, यानी 15 प्लस 18, और इसी में हम क्या कर देते हैं -1। ठीक है, इसी में -1 कर देते हैं। अब -1 क्यों करते हैं यहाँ पर, तो -1 इसलिए करते हैं कि जब देखिए मोहन का स्थान हमने बाईं तरफ से और दाईं तरफ से काउंट किया तो मोहन जो है बाय डिफॉल्ट 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, 2 बार मोहन काउंट हो गया, इसलिए हमने इसमें एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पर टोटल जो है पर्सन कितने हो जाएंगे, 18 15 33, 33 -1 यानी 32। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो पर्सन है टोटल वो कितने हैं, यहाँ पर 32 पर्सन है। ठीक है, 32 व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये लेफ्ट और राइट होते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट वो इसका राइट। ठीक है, तो यहीं से देखिए हमारे जो है ये कुछ फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लें यानी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालें तो फार्मूला हमारा बन जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1।
ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस वन, जो कि हमने यहां पर किया। अब यहीं से देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति की पोजीशन दाएं से निकालनी हो, यानी राइट हैंड से निकालनी हो, तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन जो है क्या हो जाएगी, तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब ये टोटल नंबर है, देखिए यहाँ पर माइनस वन है, जो वो कहाँ पहुंच जाएगा टोटल के पास, तो यहाँ माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल प्लस वन। और इसमें से माइनस कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन हमें दाएं से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस वन में से घटाएंगे, ठीक है, टोटल प्लस वन में से उसकी जो है लेफ्ट वाली पोजीशन घटा देंगे। अब देखिए, जब भी पोजीशन इंटरचेंज का केस होता है तो हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हम हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, यानी कुल व्यक्तियों से एक ज्यादा में से घटाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा भी फार्मूला बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से अगर किसी की पोजीशन हमें निकालनी हो तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस वन और माइनस राइट से पोजीशन, ठीक है, माइनस राइट हैंड से पोजीशन। तो ये कुछ हमारे देखिए यहाँ पर बेसिक फार्मूले बनते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों को अगर हम वर्टिकल रैंकिंग में जो है अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस वन। अब इस यहीं से दो फार्मूले और बन जाएंगे हमारे। अगर हमें पोजीशन टॉप से निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस वन और माइनस बॉटम, यानी नीचे से, माइनस नीचे से स्थान, और बॉटम से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यानी नीचे से अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो ये हो जाएगा टोटल प्लस वन माइनस टॉप, ठीक है, यानी नीचे से स्थान बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस वन और माइनस इसमें से ऊपर का स्थान जो है वो घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ बेसिक फार्मूले यहाँ पर बनते हैं, तो इनका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम जो है इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट इसी फार्मूले से जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये फार्मूले जो है हमारी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते, ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है हमारा, जो कि डायरेक्ट हमारा इन्हीं फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में जो सोहन का स्थान है ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, यानी यहाँ पर जो है सोहन का जो है टॉप से स्थान दिया गया है क्या, ऊपर से स्थान इसका है 7वां, ठीक है, 7th प्लेस पर है, और इसका जो नीचे से स्थान है यानी बॉटम से वो यहाँ पर दिया गया है 26वां, यानी 26, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या था, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉप 7 प्लस बॉटम 26 माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 7 33 माइनस वन 32, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें क्या आ जाएगी 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां नीचे से 15वां है। ये भी क्वेश्चन जो है सेम वैसा ही है, यानी यहाँ पर जो है ऊपर से स्थान क्या है, टॉप से जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 10वां, और जो बॉटम से स्थान है वो हमें दिया गया है 15वां, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालना है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। फॉर्मूला हमारा टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, यानी 10 प्लस 15 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 25 माइनस वन यानी 24। तो यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी हमारा बेसिक क्वेश्चन ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि लिखा गया है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, ठीक है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो है हमारी अंडरस्टूड रहती है कि जब भी किसी व्यक्ति का जो है स्थान दिया जाता है, तो जब भी कक्षा की बात की जाएगी तो जो भी हमारा स्थान दिया जाएगा वो हमेशा ऊपर से दिया जाता है। जैसे कि राम का जो है कक्षा में स्थान 10वां है, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होगा वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो है एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें दिया गया है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या हमें दी गई है 31, ठीक है। और अरुण का स्थान जो है टॉप से कितना है, टॉप से इसका स्थान है 17वां, ठीक है, 17th प्लेस पर है। तो हमें इसका बॉटम से स्थान पता करना है, यानी नीचे से या दूसरे छोर से, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, लेकिन यहाँ पर पोजीशन हमें बॉटम से निकालनी है यानी नीचे से, और जब नीचे से पोजीशन हमें निकालनी होती है तो हमने आपको बताया था कि हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने हैं 31 प्लस इसमें 1 कर देंगे और टॉप से स्थान माइनस टॉप से स्थान यानी माइनस ऊपर से स्थान। तो यहाँ पर 31 प्लस 1 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यानी 15th प्लेस है उसका नीचे से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट हमारे फार्मूले से ही सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 17वां है, मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है, अमित मोहित के दाएं से 5वां है, यदि अमित सुमित के बाएं छठा है तब, और उससे रिलेटेड हमें 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं अपना। देखिए फिगर यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो सबसे पहले मोहन को बाईं ओर से 17वें स्थान पर हमें बैठाना है। तो हमने मोहन को बाईं ओर से 17वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ये बैठ गए मोहन भाई साहब। उसके बाद क्या कह रहा है, सुमित दाएं से 18वें स्थान पर है, सुमित जो है वो दाएं से उसकी जो पोजीशन है वो 18वीं है। ठीक है, सुमित का दाएं से स्थान क्या है 18वां है। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा जो सुमित है वो मोहन के दाईं ओर हो, सुमित जो है मोहन के बाईं ओर भी तो हो सकता है। जैसे कुछ इस प्रकार से, ये है मोहन बाईं ओर से 17वें स्थान पर और ये हो गए सुमित भाई। ठीक है, ये दाएं से 18वें स्थान पर, तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है अमित मोहन के दाएं से 5वां है, जो अमित है वो मोहन के दाएं 5वां है। अब इसका दायां देखिए कहाँ होगा, ये हमारा दायां है। ठीक है, तो इसके दाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, अमित, इसके दाएं 5वें स्थान पर अमित बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में कहाँ बैठेगा अमित, तो मोहन के दाएं 5वां, यहां पर कहीं अमित बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यदि अमित सुमित के बाएं छठा है, अमित जो है वो सुमित के बाएं छठा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अमित जो है सुमित के बाएं छठा इस फिगर में है, क्या इस फिगर में अमित जो है कभी भी सुमित के बाएं बैठ सकता है, यहां पर तो अमित जो है सुमित के दाएं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो फिगर हमारा बना है, क्या ये फिगर बिल्कुल करेक्ट बना है हमारा, क्योंकि देखिए कहा क्या गया था, एक पंक्ति में मोहन जो है बाईं ओर से 17वां, मोहन बाईं ओर से 17वां है, सुमित दाईं ओर से 18वां, सुमित को दाईं ओर से 18वां बैठा दिया। उसके बाद कहा गया अमित मोहन के दाएं से 5वां है, अमित जो है मोहन के दाएं 5वां है, तो हमने अमित को मोहन के दाएं 5वां बैठा दिया। और उसके बाद कहा गया था अमित सुमित के बाएं छठा है, तो अमित सुमित के बाएं छठा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। ठीक है, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा जो है अपने जो हमारे बेसिक फार्मूले थे उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूले हमारे ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उन फार्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला ये था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या होता है, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस 1। ठीक है, यही तो हमारा बेसिक फार्मूला था। तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये एक पंक्ति थी हमारी। ठीक है, इसमें कोई बैठा है एक व्यक्ति, जैसे मोहन को ही बैठा देते हैं हम, ये मोहन बैठा है, इसका जो बाएं से स्थान है वो है 30वां और जो दाएं से स्थान है वो है 20वां। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए 30 प्लस 20 और माइनस 1। ठीक है, यही तो करते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1, यानी 30 20 50 माइनस 1 49। तो इस पंक्ति में टोटल कितने हैं, 49 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो मोहन का स्थान था हमने बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान को ऐड कर दिया और माइनस 1 कर दिया। तो क्या हम यहां से लेकर यहां तक इसको कुल दूरी नहीं बोल सकते, क्यों, कुल दूरी क्या इसको बोल सकते हैं कि नहीं भाई, कुल दूरी का मतलब 30 और 20,
तो 20-50 की क्या हो गई, कुल दूरी हो गई। तो लेफ्ट प्लस राइट को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस यानी कुल दूरी, ठीक है, डिस्टेंस कुल दूरी -1। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पर पर्सन की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, दूरी -1, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो पोजीशन थी ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कुल दूरी, ठीक है। तो दूरी हमारी कुल कितनी हो जाएगी, 30 + 20 यानी 50 की कुल दूरी हो जाएगी। तो वो यही हमने यहाँ पर किया, क्या किया, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दूरी -1 यानी पर्सन बराबर डिस्टेंस -1। तो यहां से जो एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया वो ये हो गया, जो कि हमारा इसी फार्मूले से जो है निकला हुआ है, ठीक है, इसी फार्मूले से निकला हुआ है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट को क्या मान लिया, कुल दूरी मान लिया, ठीक है। अब यहीं से अगर दोस्तों आपको दूरी निकालनी हो, जैसे हमें यहां से डिस्टेंस निकालनी है अगर, तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते पर्सन +1, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा पर्सन, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, पर्सन के पास, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या +1। ये हमारा जो है दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यही फार्मूले जो है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी पर्सन बराबर दूरी -1, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दूरी -1, और दूरी बराबर पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या +1, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर कि देखिए हमारे क्वेश्चन में जो है हमको क्या दिया रहता है, हमको दिया रहती है रैंक, ठीक है, हमको रैंक दी रहती है कि मोहित की रैंक बाएं से ये है, या सुमित की रैंक दाएं से ये है, या फिर रैंक की जगह क्या हमसे बोलता है स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान या दाएं से स्थान, ठीक है। तो रैंक या स्थान का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। रैंक या जो है स्थान का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया तीसरा फार्मूला, ठीक है। यानी जब भी हमारा जो है क्वेश्चन में रैंक या स्थान दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उतनी ही दूरी बना लेंगे, ठीक है। जैसे कहा गया कि मोहन का स्थान बाएं से 30वां है, तो हमने बाएं से 30 की क्या बना ली, दूरी बना ली, ठीक है, हमने क्या बना ली, दूरी बना ली। तो अब इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम अपने सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है हमारा डिस्टेंस बराबर पर्सन +1, ये जो है ये हमारा फिगर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये हमारा फिगर बनाने में हेल्प करेगा। और बाकी ये जो 2 फार्मूले हैं ये हमारे आंसर निकालने में हेल्प करेंगे हमारी। अब ये फार्मूला देखिए कैसे हमारी हेल्प करेगा फिगर को बनाने में। जैसे कि हमने यहां पर कहा कि ए और बी 2 पर्सन है, जैसे एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है यहाँ पर बी। हमने कहा ए और बी के बीच में कितने 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। हमने कहा ए और बी के बीच में कितने 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पर्सन +1। हमें कभी भी यहाँ पर 10 डंडे बनाकर व्यक्तियों को नहीं बैठाएंगे, ठीक है, ये हम कभी भी यहाँ पर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 10 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी बना देंगे। अब देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला है पर्सन +1 यानी व्यक्तियों से एक ज्यादा, ठीक है। तो जब भी 10 व्यक्तियों के लिए दूरी यहाँ पर हम बनाएंगे तो हमेशा व्यक्ति से एक ज्यादा बनाएंगे यानी 11 की, ठीक है। तो क्या देखिए इसको हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर पर्सन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस -1 यानी दूरी -1। तो दूरी यहाँ पर कितनी है 10 की 11 की, तो यहाँ पर पर्सन कितने हो जाएंगे 11 - 1 यानी कि 10, ठीक है। जैसे कि दूसरा, जैसे ए और बी के बीच में 25 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो 25 व्यक्तियों को बैठाने के लिए हमें दूरी कितनी बनानी पड़ेगी, पर्सन से एक ज्यादा, ठीक है, पर्सन से एक ज्यादा यानी 25 व्यक्तियों के लिए दूरी बनानी पड़ेगी हमें 26 की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब भी हमें जो है दूरी बनानी होगी तो हम जितने पर्सन होंगे हमेशा उससे एक ज्यादा की दूरी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन जो है हमारे, ये फिगर जो बनता है हमेशा ये दूरी से बनता है, ठीक है, ये फिगर हमेशा दूरी से बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमसे जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, मोहन की दाएं छोर से क्या रैंक है। मोहन की दाएं छोर से रैंक, पहला मोहन का
दाएं से स्थान यानी राइट एंड से स्थान निकालना है हमें। अब देखिए स्थान का मतलब हमने क्या बताया आपको, दूरी। तो दाएं से देखिए ये दूरी कितनी है मोहन की, 18 प्लस 6 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 6 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, 18 6 24 5, 24 5 29। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोहन की दाएं से रैंक क्या हो गई, 29। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है सुमित की बाएं से क्या रैंक है। सुमित की बाएं से रैंक, अब सुमित की बाएं से रैंक निकालनी है हमको। तो सुमित की बाएं से रैंक यानी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या हो जाएगी उसकी, 17 प्लस 5 प्लस 6, मतलब 17 प्लस 5 प्लस 6। सो 17 5 22 और 6 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28, यानी सुमित बाएं से 28वें स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अमित की दाएं छोर से क्या रैंक है। यानी अब अमित की दाएं छोर से रैंक पूछी गई है, तो अमित की दाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगी, राइट हैंड से। तो इसकी हो जाएगी 18 प्लस 6, यानी 18 प्लस 6 बराबर कितना, 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। अब अमित की बाएं छोर से रैंक हमें निकालनी है, तो बाएं से रैंक इसकी क्या हो जाएगी, 17 प्लस 5 यानी 22। तो अमित की बाएं से रैंक यानी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या हो जाएगी, 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 बराबर 22। ठीक है, तो इसकी अमित की जो है बाएं से रैंक क्या हो गई, 22। तो मेरे हिसाब से इन चार क्वेश्चन में तो किसी को 0.1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमसे रैंक पूछा गया, और रैंक का मतलब हमें पता है सिंपल क्या होती है, दूरी होती है। और हमारा जो फिगर बनता है वो भी किससे बनता है, हमेशा दूरी से। तो जब भी हमसे दूरी पूछी जाएगी या स्थान पूछा जाएगा, हम वहां से कुल दूरी ये जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे मोहन का राइट हैंड से निकालना था, तो मोहन का राइट हैंड से स्थान क्या हो जाएगा, 18 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, टोटल दूरी हम जोड़ लेंगे। तो अब देखिए हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, मोहन और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। यहां पर मोहन और सुमित के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस वन, पर्सन प्लस वन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस वन, और पर्सन बराबर क्या था, पर्सन बराबर था डिस्टेंस माइनस वन, डिस्टेंस माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें मोहन और सुमित के बीच व्यक्ति बताने हैं कितने हैं, यानी पर्सन हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, मोहन और सुमित के बीच की कुल दूरी पता कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मोहन और सुमित के बीच की कुल दूरी कितनी है, 6 प्लस 5, यानी कुल दूरी कितनी है, 11 की। और हमें पता है 11 की दूरी में जो है व्यक्ति कितने बैठेंगे, दूरी से एक कम, यानी यहाँ पर व्यक्ति बैठेंगे दूरी से एक कम मन, यानी 11 माइनस 1 बराबर 10। ठीक है, तो मोहन और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, मोहन और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। मोहन और अमित के बीच, तो देखिए मोहन और अमित के बीच की दूरी कितनी है, 5 की। और हमें पता है 5 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम यानी कि 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सातवां क्वेश्चन है अमित और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब अमित और सुमित के बीच व्यक्ति की निकालनी है संख्या। तो देखिए अमित और सुमित के बीच की दूरी कितनी है, 6 की। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने बैठेंगे, 6 माइनस 1, यानी दूरी से एक कम यानी 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक की कुल दूरी आपको पता कर लेनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल व्यक्ति, पूरी आप दूरी जोड़ लीजिए यहां से लेकर यहां तक। तो दूरी कितनी है, 17 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 18, यानी 17 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 18, यानी कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 17 5 22, 22 6 28, और 28 और 18 46। ठीक है, तो ये 46 की क्या आ गई हमारी, कुल दूरी आ गई। ठीक है, 46 की कुल दूरी आ गई। और 46 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, दूरी से एक कम यानी 45। ठीक है, यानी 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
जिसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए फिगर बनाकर, और फिगर हमने कैसे बनाया, दूरी से। ठीक है, जितने की रैंक या स्थान कहा जाएगा हम क्या करेंगे, उतने की ही दूरी बना देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ही आपका बेस है, यहाँ से आपका जो है हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब भी हम फिगर बनाएंगे तो फिगर हमेशा किससे बनाएंगे, दूरी से बनाएंगे। ठीक है, हम कभी भी व्यक्तियों को डंडे बनाकर नहीं बैठाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है क्लास खत्म होने के बाद पूरे डंडे बनाकर भी व्यक्तियों को बैठा लीजिएगा, आपके आंसर जो है यही आएंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। तो फिगर पहले हम बनाते हैं अपना, कि एक पंक्ति है उसमें मोहित जो है वो बाएं बाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, मोहित बाएं से 12वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब फिर से देखिए यहाँ पर हमारी टू पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, कि कोई जरूरी नहीं सुमित जो है मोहित के दाएं ही हो, सुमित मोहित के बाएं भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपके कहा गया है आगे कि सुमित मोहित के दाएं है, तो सुमित जो है वो मोहित के दाएं है, तो ये हमारा फिगर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सुमित जो है मोहित के दाएं है। उसके बाद दिया गया यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या हमें बताई गई है कितनी, 6। तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया कि कभी भी हम फिगर में अपने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, व्यक्तियों के लिए दूरी बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी बनानी पड़ेगी हमें, तो दूरी हमेशा पर्सन से एक ज्यादा की बनेगी, यानी 6 व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी बनेगी हमारी, 7 की। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों के लिए दूरी हमारी बन गई 7 की। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप कुल दूरी पता कर लीजिए। 15 + 7 15 + 7 22, 22 और 12 34। ठीक है, कुल दूरी कितनी आ गई, 34। और हमें पता है 34 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 33। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर, कितना, 33, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, दाएं छोर से मोहित का स्थान। दूसरा दिया गया है मोहित का दाएं छोर से स्थान, राइट हैंड से स्थान यानी कि दूरी। ठीक है, स्थान यानी कि दूरी। अब मोहित की दाएं छोर से दूरी क्या हो गई, देखिए दाएं छोर से दूरी 15 + 7, यानी 15 + 7 बराबर कितना, 22। तो मोहित की दाएं छोर से दूरी क्या हो गई, 22 की दूरी हो गई, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 22वां। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं। निखिल जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, दाएं छोर से 11वां है। उसके बाद दिया गया है रोहन बाएं छोर से 12वां है। जो रोहन है वो बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर फिर से देखिए दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं, कि निखिल रोहन के दाएं की बजाय बाएं भी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जाएगी, रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है और निखिल दाएं छोर से 11वां है। तो निखिल दाएं छोर से 11वां है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है हमने बना ली। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, यानी मिनिमम पर्सन पूछ रहे होंगे हैं हमसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम पर्सन। ठीक है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए कम से, सॉरी, अभी देखिए एक स्टेटमेंट और बचा था कि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, ये भी कहा गया है। तो देखिए 5 व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बनाएंगे, और दूरी कितनी बनाएंगे, व्यक्तियों से एक ज्यादा की, यानी कि 6 की। यहाँ पर भी 6 की दूरी बन जाएगी। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कम से कम पंक्ति में कितने जो है व्यक्ति होंगे। तो देखिए कम से कम के लिए हमें इस फिगर की जरूरत पड़ेगी या इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम के लिए हमेशा जो है हमें इस वाले फिगर को जो है लेना पड़ेगा,
ओवरलैपिंग वाले, ये जो है ओवरलैपिंग का केस है। तो इस फिगर से हमारे व्यक्ति जो है कम से कम आएंगे। तो देखिए यहाँ से कम कैसे व्यक्ति आएंगे। देखिए ये अब यहाँ से व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेना है। और दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी थी ये कितनी थी हमारी, ये थी 12, ठीक है। और ये दूरी हमारी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई 6। तो ये जो दूरी बची ये कितनी बची, ये भी 6 बची, है ना। तो अब ये कुल दूरी कितनी हो गई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 11 और 11 के आगे 6 और, यानी 11 प्लस 6 बराबर 17। 17 की दोस्तों दूरी आई है, ध्यान रखिएगा दूरी आई है, ये पर्सन नहीं है, व्यक्ति की संख्या नहीं है। व्यक्ति की संख्या क्या होगी, हमेशा इससे एक कम, यानी कि 16, ठीक है। तो जो है कम से कम व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितने हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। अब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति देखिए हमारे इस फिगर से आएंगे, ठीक है। जब भी ज्यादा की बात की जाएगी मैक्सिमम की, तो हमेशा इस वाले फिगर को हम बनाएंगे। तो यहां से मैक्सिमम पर्सन पूछे गए हैं, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम पर्सन। तो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, हम ये पूरी टोटल दूरी जो है ऐड कर देंगे। टोटल दूरी क्या है, 11 प्लस 6 प्लस 12। तो ये हो जाएगी 11 प्लस 6 प्लस 12, 11 6 17 12 29, ठीक है। 17 12 29। अब 29 की दोस्तों आई है दूरी, क्या आई है, दूरी। और इसमें व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने व्यक्ति बैठेंगे, 28, और कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे, 16, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस फिगर से आएगा आंसर, और कम से कम इस फिगर से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फिगर बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अतुल जो है सबसे पहले अपने अपने को दाएं से 12वां पाता है, यानी उसका जो दाएं से स्थान है वो क्या है, 12वां। दाएं से उसका स्थान है 12वां, कौन है ये, अतुल है। और बाएं से ये अपने आप को चौथे स्थान पर पाता है, ठीक है। तो ये हमारा बायां छोर, ये हमारा दायां छोर। बाएं से इसका स्थान कौन सा है, चौथा। अब यहां से देखिए इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1, यानी जो है टोटल जो लड़के यहाँ पर होंगे वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी लेफ्ट से 4 स्थान और राइट से 12वां स्थान, और माइनस 1 हम इसी में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 और 4 16, लेकिन 16 और इसमें माइनस 1 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो है कुल 15 लड़के हैं, ठीक है। टोटल कितने लड़के हैं, 15। लेकिन दोस्तों हमसे आगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो इसमें कितने लड़कों को और जोड़ा जाए कि लड़के जो है 28 हो जाए। तो देखिए 15 में हम 13 लड़कों को अगर और जोड़ दें तो हमारे कितने लड़के यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, 28, यानी इसका आंसर क्या होगा, 13। यहाँ पर 13 लड़कों को और जोड़ा जाए तो लड़कों की संख्या 28 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जो कि हमारा इसी फार्मूले से जो है सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों हम आगे या पीछे इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, ठीक है। तो आगे का मतलब देखिए होता है हमेशा पहले या फिर ऊपर, पहले या ऊपर। देखिए जब हम कक्षा की बात करते हैं, कक्षा की बात करते हैं, जैसे कक्षा में जो है कोई व्यक्ति है ए, उसका जो ऊपर से स्थान है वो है 10वां। और यहाँ पर कहा गया कि बी जो है ए से 5 स्थान आगे है। तो आगे का मतलब कभी ये नहीं होगा कि इसके नीचे होगा, आगे का मतलब हमेशा पहले या ऊपर होता है। तो यहाँ पर कहीं जो है बी बैठेगा 5 स्थान ऊपर, ठीक है। तो बी आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे का मतलब हमेशा होता है ऊपर की तरफ या फिर पहले। और इसी तरीके से पीछे का मतलब क्या होता है, पीछे का मतलब होता है बाद में, बाद में या फिर नीचे, ठीक है। तो जब भी पीछे कहा जाएगा तो पीछे का मतलब होगा इसके नीचे या फिर बाद में, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है यूज होते हैं यहाँ पर कभी कभी, तो हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इनको जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो सबसे पहले देखिए हम किसको बैठाएंगे यहाँ पर, दिव्या को। तो सबसे पहले हमने बैठाया
दिव्या को, ये हो गई दिव्या, ठीक है। और भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है, इसका मतलब वो 8 स्थान इससे ऊपर है, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पर होगी भारती, 8 स्थान इससे ऊपर है भारती, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, जो कक्षा में 26वीं है। अब देखिए जो का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जो का मतलब जो होता है हमेशा दूसरे पर्सन के लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है दिव्या, ठीक है। यानी दिव्या जो है वो कक्षा में 26वीं है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कक्षा में जब भी कोई रैंक हमको दी जाती है वो हमेशा ऊपर से दी जाती है, तो यहाँ ऊपर से इसका मतलब है दिव्या की रैंक कितनी है, 26वीं, ठीक है। दिव्या की रैंक जो है ऊपर से 26वीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो भारती का अंतिम से क्या स्थान होगा, तो भारती का अंतिम से स्थान यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कुल बच्चों की संख्या दी गई है, कितने हैं, 42, कुल बच्चों की संख्या हमें 42 दी गई है। तो यहाँ से देखिए हम दिव्या का जो है अंतिम से स्थान निकाल सकते हैं, कैसे, दिव्या, जो दिव्या ऊपर से 26वें स्थान पर है वही दिव्या नीचे से कौन से स्थान पर होगी, तो 42। देखिए हमने आपको बताया था कि हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, जब हम पोजीशन जो है दूसरी तरफ से निकाल रहे होते हैं हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर हम 26 को 43 में से घटा देंगे, ठीक है, इसमें एक ज्यादा से, तो हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 1, यानी जो दिव्या ऊपर से 26वीं है वही दिव्या जो है नीचे से किस स्थान पर होगी, 17वें स्थान पर होगी। अब यहाँ पर हम जो है भारती का जो है नीचे से स्थान बता सकते हैं। देखिए दिव्या जो है नीचे से किस स्थान पर है, 17 स्थान पर, ये है 17वें स्थान पर, और भारती दिव्या से 8 स्थान और ऊपर है, तो भारती का स्थान क्या हो जाएगा, 17 प्लस 8 यानी 25, ठीक है। तो भारती का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा दिव्या जो है ऊपर से 26वीं थी, तो नीचे से कौन से स्थान पर होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें पता है 42, तो हमने 43 से 26 को घटा दिया, तो हमें इसकी पोजीशन नीचे से पता चल गई कि दिव्या जो नीचे से 17वें स्थान पर है, और हमें यह पता है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है यानी ऊपर है, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, यानी वो जो भारती है वो नीचे से 25वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। देखिए फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं, ए जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर है, ए को हमने बाएं से 13वें स्थान पर बैठाया, ठीक है। उसके बाद कहा गया और डी दाएं से 17वां है, डी जो है वो दाएं से 17वां है, तो डी को हमने दाएं से 17वें स्थान पर बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कोई जरूरी नहीं डी जो है हमेशा ए के दाईं तरफ ही हो, डी जो है ए के बाईं तरफ भी हो सकता है, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं। ये हो गया ए बाएं से 13वें स्थान पर, और ये हो गया डी दाएं से 17वें स्थान पर, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट और ये राइट, तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना ली। अब देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे कहा गया यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यानी देखिए दोस्तों कहा गया कि ए का स्थान दाएं से क्या है, 11वां, यानी दाएं से जो इसका स्थान है ए का वो 11वां है, ठीक है। इसमें दाएं से ए का स्थान 11वां कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, ये है दाएं से इसका स्थान 11वां। अब देखिए हमें डिसाइड ये करना है कि हमारा इसमें से कौन सा फिगर जो है वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में कभी भी ए जो है दाएं से 11वां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है 17, तो और जो ए है वो हमेशा जो डी के है यहाँ पर बाएं है, तो बाएं है इसका मतलब ए जो दाएं से होगा वो 17 से ज्यादा होगा, कभी भी 17 से कम नहीं होगा, तो ये फिगर हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये हमारा फिगर जो है वो सही है। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, तो डी बाएं से कौन से स्थान पर है, तो यहाँ से बाएं से डी का स्थान पूछा गया है, तो अब हम बाएं से डी का स्थान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी पता कर लीजिए, ठीक है। तो कुल दूरी कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 13, और आगे ये दूरी कितनी है 11, यानी दूरी कितनी है 13 प्लस 11, यानी ये दूरी हो जाएगी हमारी 24 की,
ठीक है। तो 24 की दोस्तों दूरी होगी, कभी भी 24 व्यक्ति नहीं बैठेंगे यहाँ पर। व्यक्ति कितने बैठेंगे? दूरी से एक कम, ठीक है, दूरी से एक कम। तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति हैं यहाँ पर वो है 23, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर व्यक्तियों की संख्या पूछी गई होती हमसे तो 23 आ जाती, लेकिन यहाँ पर हमसे डी का स्थान पूछा गया है बाएं से। तो अब यहाँ पर हम डी का स्थान बाएं से निकाल सकते हैं कि जो डी दाएं से 17वें स्थान पर है वो बाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो टोटल नंबर हमें पर्सन की वैल्यू दिया गया है 23, कुल व्यक्ति 23 हैं। तो हम डी की दूसरी तरफ से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 में से 17 को माइनस करेंगे, ना कि 23 से, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 24 में से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, यानी डी का बाएं से स्थान क्या आ जाएगा? 7वां, ठीक है। तो डी का बाएं से स्थान आ गया 7वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। देखिए यहाँ पर हमें टोटल जो है बच्चे दिए गए हैं कितने? 60, और यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि लड़कियां जो है लड़कों से 2 गुनी है। तो यहाँ पर लड़कियां जो है कितनी हो जाएंगी? 40, और लड़के कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। अब ये 40 और 20 कैसे आए इस बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि ये आपका मैथ का पोर्शन है। चलिए हालांकि हम बताए दे रहे हैं, ये आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कुल बच्चे कितने हैं? 60, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है कि गर्ल्स का रेशियो 2:1 है, यानी लड़कों की संख्या में लड़कियां क्या हैं? 2 गुनी हैं। तो यहाँ से हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर लड़कों की संख्या निकालनी है तो एक, अब इन दोनों का अनुपाती योग क्या होगा? 3, और गुणा कर देंगे हम टोटल जो है विद्यार्थियों से, तो 3 दूना 6, यानी जो बॉयज हैं हमारे उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। अब बॉयज 20 आ गए तो गर्ल्स कितनी बची? 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपका मैथ का पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यानी दोस्तों कमल का जो ऊपर से स्थान है शीर्ष से, वो कौन सा है? 17वां, ठीक है। 17वें स्थान पर कौन है? कमल, 17वें स्थान पर कमल है। और आगे कहा गया यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। अब देखिए कमल के जो आगे लड़कियां हैं वो 9 हैं, ये कहा गया हमसे। तो देखिए यहाँ पर हम जो है अब देख लेते हैं कि कमल खुद 17वां है, तो इसके पीछे जो है कितने विद्यार्थी के होंगे, कितने लड़के और लड़कियां होंगी? तो टोटल 16 लड़के लड़कियां होंगी, ठीक है, इसके पीछे, क्योंकि 17वां तो खुद कमल है। अब यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, इसके आगे यानी कि ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं, ठीक है। 9 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? तो लड़के ऊपर कितने बचे? 7। भाई 17वां खुद है कमल, तो ऊपर बचे 16, ठीक है, और 16 में 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं? पीछे का मतलब दोस्तों नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हमें पता है कि बॉयज जो हैं लड़के 7 हैं इसके ऊपर, तो इसके नीचे कितने हो जाएंगे? टोटल लड़के कितने थे हमारे? 20, ठीक है, 20 लड़के थे, 7 इसके ऊपर हो गए, और 8वां ध्यान रखिएगा खुद कमल भी है, ठीक है, 8वां खुद कमल है। तो यानी 8 लड़के हो गए यहाँ तक, तो नीचे लड़के कितने बचे? 12, ठीक है। तो नीचे इसके 12 लड़के हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे लड़कियों की संख्या पूछी गई होती तो कितनी होती? देखिए इसके ऊपर जो है लड़कियां कितनी है? 9, और टोटल लड़कियां कितनी है? 40। तो यानी इसके नीचे जो लड़कियों की संख्या आती वो आती 31, ठीक है, क्योंकि टोटल 40 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या हमसे नहीं पूछी गई है, लड़कों की सिर्फ पूछी गई है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है। राजन बाएं छोर से छठा है, तो बैठाओ भाई पहले राजन को। तो राजन को हम पहले बाएं से छठे स्थान पर बैठाते हैं, ठीक है, ये हो गए राजन भैया बाएं से छठे स्थान पर। दूसरा क्या दिया गया है, और विनय दाएं छोर से 10वां है। विनय जो है वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, विनय हो गए दाएं से 10वें स्थान पर। तो ये हमारा फिगर जो है बन गया, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये हो गए राजन बाएं से छठे स्थान पर, और ये हो गए विनय दाएं से 10वें स्थान पर, ठीक है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने जो है बना ली यहाँ पर।
अब देखिए पॉसिबिलिटी दोनों अभी आपको बनानी पड़ रही है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप जैसे ही पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा फिगर हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज जो है बना रहे हैं। अब देखिए आगे कहा गया, यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, यानी राजन और विनय के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है? 8। तो 8, देखिए हमने आपको बताया कि कभी भी हम डंडे बनाकर 8 लड़कों को नहीं बैठाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 लड़कों के लिए दूरी बनाएंगे, और दूरी कितनी बनेगी? पर्सन से एक ज्यादा यानी 9 की। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बन गई 9 की। अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर सही होगा? तो देखिए ये फिगर हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता? देखिए यहां से लेकर अगर यहां तक की हम दूरी देखें तो कितनी है? 6, और ये दूरी कितनी है? 9। तो क्या कभी ये दूरी 9 हो सकती है? भाई ये यहां से लेकर यहां तक की 6 है, तो ये दूरी कभी भी 9 नहीं हो सकती। ये हमेशा 6 से कम होगी, ना कि 6 से ज्यादा। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत। तो हमारा फिगर कौन सा सही है? ये वाला। अब यहां से हमसे पूछा क्या गया है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की कुल दूरी निकाल लेंगे, हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है? देखिए 10, 10 9 19, और 19 और 6 25, यानी 10 प्लस 9 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब ध्यान दीजिएगा 25 लड़के यहाँ पर नहीं है, 25 की क्या आई है? दूरी। ठीक है, 25 की दूरी आई है, और लड़कों की संख्या क्या होगी? दूरी से एक कम, यानी कि 24। 25 माइनस 1 बराबर 24। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 24। यानी ऑप्शन कौन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे फिगर यहाँ पर बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है। तो सबसे पहले ए को बाएं से 15वें स्थान पर बैठाओ भाई। तो ए को हमने बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ए को हमने बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिया। फिर कहा गया बी दाएं से चौथा है। बी जो है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, बी दाएं से चौथा है। ठीक है, बी जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब फिर से हमारी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, और दोनों ही पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बाएं से 15वें स्थान पर, और बी हो गया दाएं से चौथे स्थान पर। ठीक है, बी दाएं से चौथे स्थान पर हो गया। ये हमने बना ली दूसरी पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट, ये राइट, यहाँ पर ये लेफ्ट, ये राइट। अब आगे क्या कहा गया, देखिए हमसे आगे कहा गया सी ए के ठीक बाएं है। यानी जो सी है वो ए के ठीक बाएं है। ठीक बाएं का मतलब इसके जस्ट पड़ोस में है सी। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ सी बैठेगा? यहाँ पर सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाएं, यानी सी का स्थान देखिए बाएं से क्या हो जाएगा? ए जो है बाएं से 15वां है, तो सी बाएं से क्या हो जाएगा? 14 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 14 नंबर पे। अब यहाँ हमसे आगे क्या कहा गया, तो दाएं से सी का स्थान कौन सा होगा? यहाँ पर हमें दाएं से सी का स्थान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर और दी गई है कि ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, तो हम गलती से भी 3 लड़कों को नहीं बैठाएंगे डंडे बनाकर। हम क्या करेंगे, 3 लड़कों के लिए दूरी बना लेंगे। कितनी? एक ज्यादा की, यानी कि 4 की। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 की। ठीक है, ये 4 की दूरी हो गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि फिगर हमारा आखिर सही कौन सा है। तो देखिए ये वाला फिगर जो है हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी ये कितनी है? 4 की, और ये इतनी दूरी भी ये बता रहे हैं 4 की। तो क्या ये दूरी कभी 4 की हो सकती है? ये दूरी कभी भी 4 की नहीं हो सकती। ये दूरी हमेशा 4 से कम की होगी, 4 नहीं होगी। ठीक है, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये फिगर हमारा गलत है, तो इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सी का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं कितनी है ये दूरी। तो देखिए दूरी कितनी है, ये यहाँ तक दूरी है 15 की, 15 4 19, और आगे भी 4, तो 19 4 23, यानी टोटल दूरी है यहाँ पर 23 की। और यहाँ से हमें ये पता है कि जो सी है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, तो ये दाएं से कौन से स्थान पर होगा? तो 23 से 14 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 9 ही बचेगा हमारा, यानी सी का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा? 9वां। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सी का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा? 9।
देखिए यहाँ पर आप ये तो नहीं सोच रहे कि 23 को हमने 24 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमने दूरी ही निकाली है, व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाली। ठीक है, दूरी निकाली हमने 15 + 4 19 और 4 23, यानी 23 की दूरी आई है। व्यक्तियों की संख्या तो इसमें 22 होगी, लेकिन 23 की दूरी आई है। और यहाँ से हमें सी की पोजीशन बाएं से पता है 14, तो अब हम क्या करेंगे, 23 में से 14 घटा देंगे तो हमारी सी की पोजीशन दाएं से पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है प्लस नहीं करेंगे 23 में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए ये रैंकिंग के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिए तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और उसी हिसाब से अपना फिगर बनाते जाइए। आप कभी भी एक साथ पूरा स्टेटमेंट मत पढ़िएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं, 35। ठीक है, 35 विद्यार्थी हैं और कुणाल का नीचे से स्थान दिया गया है कौन सा, 7वां। तो कुणाल जो है वो नीचे से 7वें स्थान पर है। कुणाल का नीचे से स्थान है 7वां। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर है। यानी जो सोनाली का स्थान है वो ऊपर से 9वां है। ठीक है, ये है सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, पुलकित को दोनों के ठीक बीच में बैठाया गया है। यानी जो पुलकित है वो दोनों के ठीक बीच में बैठेगा कहीं यहां पर। ठीक है, ये हो गया पुलकित, दोनों के ठीक बीच में। अब देखिए आगे क्या कहा गया, हमसे नियुक्त किया गया तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है, यानी कुणाल और पुलकित के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए हमें यह पता था कि टोटल पर्सन कितने हैं, 35। तो 35 व्यक्तियों के लिए जो टोटल दूरी बनेगी यहां से लेकर के यहां तक, वो कितनी बनेगी, इससे एक ज्यादा की, यानी कि 36 की। तो ये दूरी जो टोटल हमारी 36 की होनी चाहिए। तो देखिए अब हम दूरी यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, ये बीच की दूरी। तो ये देखिए दूरी कितनी है, 7 यहाँ तक, और ये दूरी कितनी है, 9। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। और टोटल दूरी हमें बनानी है 36 की। तो हमें इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 20। तो यानी ये जो बीच की दूरी बनी है, ये दूरी कितनी बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये टोटल दूरी है 20 की। ठीक है, अब ये हमसे कहा गया कि सोनाली और पुलकित के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पुलकित और कुणाल के बीच की है। तो यानी ये दूरी दोस्तों 10 इनके बीच हो जाएगी, सोनाली और पुलकित की, और 10 दूरी हो जाएगी कुणाल और पुलकित के बीच की। तो यहाँ हमसे पूछा गया कुणाल और पुलकित के बीच की दूरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूरी पूछी गई है कुणाल और पुलकित के बीच की, और ये हमारी दूरी ही आई है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 10 की। यानी आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर कुणाल और पुलकित के बीच लड़कों की संख्या पूछी गई होती तो हमारा 10 नहीं आता, तब क्या आता, हमारा एक कम इससे, यानी कि 9। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमसे दूरी ही कही गई थी, तो हमने यहाँ पर दूरी ही ली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कक्षा में अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर है। यानी हमें दोस्तों यहाँ पर पास हुए कैंडिडेट का डाटा दिया गया है। ठीक है, पास हुए कैंडिडेट का डाटा दिया गया है, यानी यहाँ पर अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर है। अमीषा का जो स्थान है वो शीर्ष से 22वां है। ये हो गई अमीषा शीर्ष से 22वें स्थान पर। ठीक है, और क्या दिया गया है, सेजल जो अमीषा से 5 स्थान नीचे है। यानी सेजल जो है वो अमीषा से 5 स्थान नीचे है। ये हो गई 5 स्थान नीचे कौन, सेजल। ठीक है, ये हो गई सेजल। उसके बाद कॉमा लगा है और लिखा है नीचे से 34वें स्थान पर है। अब देखिए कॉमा या फिर और जब भी आता है तो ये हमेशा पहले वाले पर्सन के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पर्सन देखिए कौन है, तो यहाँ पर पहला पर्सन है सेजल, जो अमीषा से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर। तो यहाँ पहली जो कैंडिडेट है वो है सेजल, यानी सेजल का जो नीचे से स्थान है वो कौन सा है, 34वां। ठीक है, सेजल नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं कैसे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी पता कर लीजिए कितनी है। तो दूरी कितनी है, देखिए ये है 34, और 34 और 5 39, और 39 और 22 कितना हो जाएगा, 61। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो आई है वो 61 आई है। और 61 की दूरी में जो विद्यार्थी बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 60। ठीक है, तो ये 60 विद्यार्थी दोस्तों आए हैं। तो लेकिन यहाँ पर 60 ही आंसर नहीं होगा, कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर 60 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है ये हमारा पास हुए कैंडिडेट का दिया गया है, यानी पास हुए छात्रों की संख्या आई है 60।
और यहाँ पर हमें पास और फेल कैंडिडेट का रेशियो दिया गया है। देखिए पास और फेल का जो कैंडिडेट का रेशियो है वो हमारा दिया गया है 4:1 यानी 4/1। तो यहाँ से हम फेल कैंडिडेट की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? पास कैंडिडेट कितने हैं हमारे 60, फेल हमें निकालने हैं और इनका रेशियो क्या बनेगा 4:1। तो यहाँ से फेल का कैंडिडेट निकाल लेंगे हम। कैसे? जब ये फेल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, फेल इज इक्वल टू आ जाएगा 60/4। ठीक है, 60/4। ये तो आपका मैथ का पोर्शन है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कट जाएगा 15 बार में, यानी फेल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे 15। फेल कैंडिडेट आ गए 15। तो पास हुए 60 है, फेल हुए 15, तो टोटल कितने हो गए कैंडिडेट 60 + 15 यानी कि 75। ठीक है, तो 75 कुल विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए रखिएगा कि यहाँ पर पास हुए कैंडिडेट का डाटा दिया गया था, तो यहाँ पर जो संख्या हमारी विद्यार्थियों की आएगी वो पास हुई छात्रों की आएगी, ना कि टोटल। ठीक है, टोटल हम यहाँ से निकालेंगे फेल हुए छात्रों की संख्या प्लस पास हुए छात्रों की संख्या। ठीक है, जो रेशियो यहाँ पर हमारा दिया गया है उससे। तो ये हमारा हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमारा क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो ए को हमने बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दिया। और क्या कहा गया, बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, तो बी को दाएं से 9वें स्थान पर बैठा दिया। अब यहाँ पर दूसरी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम बना लेते हैं। ए हो गया बाएं से 10वें स्थान पर और बी हो गया दाएं से 9वें स्थान पर। ठीक है, ये बी हो गया दाएं से 9वें स्थान पर। अब आगे देखिए क्या दिया गया है कि जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी दोस्तों अब वो आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। ये पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है हमारा, यानी ए की जगह कौन आ जाएगा बी और बी की जगह कौन आ जाएगा ए। यहाँ देखिए ए आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा यहाँ पर, जब वे पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। अब क्या कहा गया आगे, जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां बन जाता है। यानी दोस्तों ए की पोजीशन जो पहले से 10वीं थी, अब वो किस स्थान पे आ गया है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद 15वें स्थान पर। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा फिगर सही होगा, तो हमारा ये वाला फिगर कभी भी सही नहीं हो सकता इस कंडीशन में। क्यों नहीं सही हो सकता, देखिए यहाँ पर जो ए की पोजीशन पहले थी वो बाएं से 10वीं थी, और जब पोजीशन इंटरचेंज की इसने तो ये जो है बाईं तरफ खिसक गया, यानी यहाँ पर आ गया। तो पोजीशन जो है हमेशा 10 से कम हो जाएगी इसकी, 10 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा यही वाला फिगर जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन बढ़ रही है। तो पहले ए था बाएं से 10वें स्थान पर, अब ये ए यहाँ पर पहुँच गया, तो ये यहाँ से यहाँ पर आके 15वां बन गया। ठीक है, तो जब भी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन हमारी बढ़ेगी तो हमारा यही वाला फिगर जो है कंसीडर किया जाएगा, ये फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जब भी हमारी जो है पोजीशन बढ़ जाएगी तो ये वाला फिगर बनेगा, और कम वाले के लिए नीचे वाला फिगर बनेगा। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, ए बाएं से 15 बन जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यानी कुल लड़कों की संख्या यहाँ पर जो है हमसे पूछी गई है। अब देखिए ये जब इसने पोजीशन चेंज की थी तो ये बाएं से क्या बन गया 15वां ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है 15, और आगे ये दूरी कितनी है 9, तो 15 + 9 यानी कि दूरी आ जाएगी हमारी 24 की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24 की दूरी आई है, ना कि लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, एक कम यानी कि 23। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 23 आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब एक लास्ट और क्वेश्चन दोस्तों इसी का ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां है। आशीष जो है वो बाएं से 15वां है। ठीक है, ये हो गए आशीष भाई साहब बाएं से 15वें स्थान पर, और दूसरा क्या दिया गया है, और सचिन दाएं से 7वां है। सचिन जो है वो दाएं से 7वां है, सचिन हो गया दाएं से 7वें स्थान पर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया, जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी यहाँ भी पोजीशन इंटरचेंज का ही केस है, और स्थिति बदलने के बाद क्या हो रहा है, तो सचिन दाएं से 15वां होगा। यानी जो सचिन दाएं से पहले 7वां था, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद वो दाएं से क्या बन जाता है 15वां बन जाता है। ठीक है, दाएं से
15वां बन जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर सचिन की पोजीशन पहले दाएं से क्या थी 7वीं, अब क्या हो गई 15वीं, यानी पोजीशन पहले से बढ़ गई। तो जब बढ़ जाएगी तो हमने कहा था हमेशा यही वाला फिगर हमारा कंसीडर होगा। अगर पोजीशन इसकी घट जाती तो हम फिर ओवरलैप वाला जो है फिगर कंसीडर करते जो हमने पहले बनाया था। तो अब यहाँ पर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेनी है। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 15, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी है ये 15। तो 15 + 15 यानी दूरी कितनी की आ गई 30 की। ठीक है, 30 की क्या आ गई दूरी। तो 30 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, 30 की दूरी में जो लड़के बैठेंगे वो एक कम यानी कि 29। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा कि लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, लड़कों की एक कतार में रोहित का स्थान ऊपर से 15वां है। तो हमने क्या किया, रोहित को ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा दिया। ठीक है, ये कोई रोहित भाई साहब थे जिनका स्थान ऊपर से 15वां था। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पीछे और आगे का जिक्र किया गया है। तो हमने आपको दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि आगे का मतलब होता है पहले या फिर ऊपर, और पीछे का मतलब होता है नीचे या फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि रोहित का स्थान ऊपर से 15वां है, तो इसके आगे कितने लड़के हैं। तो रोहित के आगे जो लड़कों की संख्या है वो है 14। ठीक है, तो रोहित के आगे लड़के हो जाएंगे 14। ठीक है, अब इससे 3 गुना लड़के जो है वो रोहित के नीचे हैं, यानी रोहित के नीचे लड़कों की संख्या कितनी है। तो रोहित के नीचे जो लड़के हैं वो इसका 3 गुना है, यानी कि 14 × 3 = 42। ठीक है, तो इसके जो नीचे लड़कों की संख्या है वो है 42। अब यहाँ से देखिए हम कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कुल लड़के यहाँ पर कितने हैं, तो कुल लड़के यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई 15, तो रोहित जहां तक है वहां तक है, और इसके नीचे कितने हैं 42। तो 42 + 15 यानी कुल लड़कों की संख्या यहाँ पर है 57। ठीक है, तो कुल लड़कों की संख्या यहाँ पर 57 है। अब आगे कहा गया है तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या बताइए। यानी कोई एक और लड़का है जिसका स्थान क्या है नीचे से 7वां। ठीक है, दूसरा जो लड़का है उसका स्थान नीचे से 7वां है। अब ये कौन लड़का है ये तो पता नहीं है। ठीक है, इसका स्थान जो है वो नीचे से 7वां है। तो हमसे कहा गया कि रोहित और जो नीचे से 7वां लड़का है उसके बीच में एक लड़के जो है वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ से हम कैसे इनके बीच के लड़कों की संख्या निकालेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए जो लड़का नीचे से 7वें स्थान पर है वो लड़का ऊपर से कौन से स्थान पर होगा, हम उसका ऊपर से जो है स्थान निकाल लेंगे। तो देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति की दूसरी तरफ से पोजीशन निकालते हैं तो हमने क्या बताया था, हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हम हमेशा टोटल से एक ज्यादा में से घटाते हैं। यानी हम 58 में से घटा देंगे 7 को, तो क्या आ जाएगा 51। यानी जो लड़का नीचे से 7वें स्थान पर है वही लड़का ऊपर से किस स्थान पर होगा, 51वें स्थान पर। ठीक है, इसका जो ऊपर से स्थान होगा वो 51वां होगा। ये हो गया ऊपर से स्थान। ठीक है, ऊपर से स्थान 51 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम इनके बीच लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, हम 51 में से क्या करेंगे 15 को माइनस कर देंगे। तो 51 - 15 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 3। यानी यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी आई है दोस्तों वो आई है 36। ठीक है, ये जो दूरी आई है रोहित के बीच की और जो नीचे से 7वां लड़का था उसके बीच की 36। तो हमें पता है ये 36 की दूरी आई है, लेकिन हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो 36 की दूरी में जो लड़के बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, दूरी से एक कम, यानी कि 36 से एक कम, तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर रोहित और नीचे से 7वें लड़के के बीच जो लड़कों की संख्या आ गई वो आ गई कितनी 35। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए आप अपने क्वेश्चन को जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया था कि कुल लड़के कितने हैं यहाँ पर 57। तो 57 के लिए जो दूरी होनी चाहिए वो हमेशा एक ज्यादा होनी चाहिए 58 की। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकाल लीजिए। देखिए आपकी दूरी जो है वो 58 ही आएगी। कैसे, देखिए 15, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 ऊपर से, और उसके बाद जो दूरी आई है ये हमारी,
ये दूरी कितनी आई थी 36। देखिए व्यक्तियों की संख्या 35 थी लेकिन दूरी कितनी है 36, तो 15 और 36 कितना हो जाएगा 51, और ये दूरी नीचे कितनी है 7 की, तो 51 और 7 58, यानी टोटल दूरी हमारी कितनी आ गई 58 की, और 58 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे 57। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। अब देखिए यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा गया कि बाएं से है या दाएं से, तो हम क्या करेंगे किसी एक छोर से जो है उसका स्थान निकाल लेंगे। जैसे उसका स्थान हमने मान लिया बाएं से 26वां है, ये रवि हो गए। ठीक है, दूसरा दिया गया हमें कि जबकि सीमा दूसरे छोर से 22वें स्थान पर है, यानी हमने मान लिया सीमा जो है वो दूसरे छोर से 22वें स्थान पर है, दाएं दाएं से हमने मान लिया सीमा का स्थान क्या है 22वां। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया यदि रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हैं। अब देखिए अगर हमने इस फिगर में रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थियों को बैठा दिया तो ये जो संख्या है वो हमारी 50 से ज्यादा हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन में कहा गया कि विद्यार्थी क्या है 50 से कम है। ठीक है, तो हम इसके लिए हमेशा ओवरलैप वाला फिगर बनाएंगे, ये हमारा फिगर कभी भी नहीं बनेगा। तो ओवरलैप वाला फिगर हमारा कैसे बनेगा, देखिए रवि जो है वो बाएं से 26वें स्थान पर है और सीमा जो है वो दाएं से 22वें स्थान पर हो गई, सीमा दाएं से 22वें स्थान पर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम 19 विद्यार्थियों को बैठाएंगे तो हमारी जो संख्या होगी विद्यार्थियों की वो 50 से कम आएगी। देखिए यहाँ पर हम कभी भी 19 विद्यार्थियों को नहीं बैठाएंगे। हमने क्या कहा था, हम फिगर में कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम 19 विद्यार्थियों के लिए दूरी बना लेंगे, और दूरी कितनी की बनेगी पर्सन से एक ज्यादा यानी 20 की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब व्यक्तियों की संख्या कैसे टोटल निकलेगी, तो यहाँ से हम कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी पता कर लेंगे। कुल दूरी देखिए कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है 22, तो ये दूरी हमारी आ गई 22 की। अच्छा ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी हमें पता करनी है कितनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर दूरी हम देखें तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है टोटल 26 की, और ये दूरी हमारी टोटल हो गई बीच की 20, तो ये दूरी हमारी कितनी बची 6। भाई तभी तो टोटल दूरी जो होगी 26 की होगी, तो ये दूरी हमारी आ गई 6 की, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 22 की दूरी और आगे है 6 की, तो आगे 6 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 28, यानी यहाँ पर कुल दूरी हमारी जो आई है वो आई है 28, और 28 की दूरी में आपको पता है अच्छी तरीके से व्यक्ति कितने बैठेंगे एक कम यानी कि 27। ठीक है, तो यहाँ पर 27 टोटल जो है वो यहाँ पर विद्यार्थी होंगे जो भी है हमारे क्वेश्चन में। हाँ, ये विद्यार्थियों की संख्या 27, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ पर वो है सही हो जाएगा। देखिए इस फिगर में अगर हम 20 में 19 लड़कों को बैठाते, यानी अगर हम 20 की दूरी लेते तो ये हमारी 50 से ज्यादा की जो है विद्यार्थियों की संख्या आ जाती। देखिए यहाँ से 22 कुल दूरी अगर निकालें तो 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42, 42 और 26 कितना हो जाएगा हमारा 68, टोटल हमारा 68 हो जाएगा, और 68 में विद्यार्थी कितने बैठेंगे एक कम यानी कि 67। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमसे 50 से अधिक विद्यार्थी कहता तो हम ये वाला फिगर लेते, लेकिन यहाँ पर 50 से कम विद्यार्थी कहा गया है इसलिए हमारा ओवरलैप वाला यहाँ पर फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। ठीक है, यानी अक्षय गणेश जो है अक्षय के बाएं सातवां है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अक्षय को बैठाएंगे। ठीक है, ये हो गए अक्षय भाई साहब हमारे, और इनके बाएं सातवें कौन बैठा है गणेश, तो बाएं सातवां यानी 7 स्थान बाएं की तरफ इधर साइड में कौन बैठा है गणेश, तो ये हो गए गणेश भाई। ठीक है, ये हो गए गणेश। आगे क्या दिया गया है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वां है, अक्षय के दाएं 7वां है, यानी ये कहा गया कि विजय जो है वो बाएं ओर से 20वें स्थान पर है और अक्षय के दाएं 7वां है। अब देखिए अक्षय यहाँ पर है तो इसका दायां कहाँ होगा इधर साइड में, इसके दाएं 7वें कौन बैठा है विजय, ये हो गए विजय भाई साहब। और इनका बाएं से स्थान हमें दिया गया है कि बाएं से इनका स्थान जो है वो 20वां है। ठीक है, बाएं से इसका इनका स्थान है 20वां। अब देखिए यहाँ से हम गणेश और अक्षय का बाएं से स्थान निकाल सकते हैं। देखिए विजय का स्थान बाएं से 20वां है और अक्षय जो है विजय के बाईं ओर है 7 स्थान, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा 13वां। ठीक है भाई, 20 में से 7 कम कर दीजिए 13 हो गया। और गणेश का स्थान क्या हो जाएगा, गणेश जो है अक्षय के बाईं ओर 7वां है, तो ये
7 स्थान बाएं कम हो जाएगा, यानी ये छठा हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 कम कर दिया तो 6। तो हम यहाँ पे तीनों का जो है बाएं से स्थान हमें पता चल गया। आगे देखिए क्या कहा गया है, यदि कमलेश जो कि गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश जो है गणेश के दाएं तीसरा, यानी कोई कमलेश भाई साहब हैं जो कि गणेश के दाएं तीसरे हैं, यानी दाया ये वाला। ठीक है, ये गणेश के दाएं तीसरे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो है वो बैठे हैं कौन, कमलेश, यहाँ पर बैठे हैं कमलेश। और आगे दिया गया है कॉमा पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, यानी जो कमलेश है उसका दाएं से स्थान दिया गया हमें 20वां। ठीक है, दाएं से उसका स्थान दिया गया है 20वां। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेनी है। तो कुल दूरी हमारी कैसे आएगी, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20, ये दूरी है 20। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 3 की। ठीक है, तो 3 और हमने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है गणेश तक की, वो कितनी है, 6। तो टोटल दूरी हमारी कितनी आ गई, 20 3 23 6 29, यानी टोटल दूरी आ गई हमारी 29 की। और 29 की दूरी में जो व्यक्ति बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, इससे एक कम, यानी कि 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चलिए हम फिर से इस फिगर को समझ लेते हैं कि हमसे कहा गया गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। तो पहले हमने अक्षय को बैठाया, फिर इसके बाएं सातवें किसको बैठाया, हमने गणेश को। उसके बाद कहा गया विजय जो कि अक्षय के दाएं सातवां है, तो विजय को हमने अक्षय के दाएं सातवां बैठाया। और आगे कहा गया जो कि बाएं से 20वें स्थान पर है, यानी विजय जो है वो बाएं से 20वें स्थान पर है। तो हमें जैसे ही पता चला विजय का बाएं से 20वां स्थान है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अक्षय का स्थान बाएं से क्या होगा, भाई ये 7 स्थान इससे पहले है, तो इसका स्थान 20 से 7 कम यानी 13 हो जाएगा। और गणेश जो है वो अक्षय से 7 स्थान बाएं है, यानी ये 13 से 7 कम 6 हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया कि कमलेश जो है गणेश से 3 स्थान दाएं है, तो कमलेश को हमने गणेश से 3 स्थान दाईं ओर बैठाया। और कमलेश का स्थान दाईं ओर से हमें पता है कौन सा है, 20वां। तो हमने क्या किया, अब हमें कुल दूरी निकाल लेनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 20 की। और आगे ये दूरी कितनी है, 3 की, तो 20 3 23, और ये दूरी है 6 की, तो 23 और 6 29, और 29 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, 28। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। यानी कोई कोमल है, चलो कोमल को हम बैठाते हैं भाई, ये कोमल है, और जब ये अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, यानी इसका बायां किधर होगा, इधर साइड में, तो ये 4 स्थान बाएं खिसका दिया हमने इसको। तो कोमल जो है अब कहाँ पर आ गई, अब कोमल आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब बाद में कहा गया कि कोमल का स्थान जो 4 स्थान खिसक जाती है, तो उसका स्थान बाएं से 10वां बन जाता है। ठीक है, ये जो कोमल है अब बाएं से 10वें स्थान पर आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर आप ये पता कर सकते हैं कि 4 स्थान बाएं खिसकने के बाद कोमल का बाएं से स्थान क्या हो गया, 10वां। यानी कोमल का जो है खिसकने से पहले स्थान क्या रहा होगा, तो 10 और 4 14, यानी कि पहले इसका स्थान जो बाएं से होगा वो 14वां होगा। अब देखिए दोस्तों, हमसे आगे क्या कहा गया, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। यानी कोई दूसरी लड़की है रीना, जो कि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। मूल स्थान मतलब जो उसका पहले स्थान था, तो इसका दायां ये होगा, तो इसके दाएं तीसरी कौन है, रीना। यानी यहाँ पर कहीं रीना बैठी है दूसरी लड़की जो, तो इसका स्थान हमें दाएं से निकालना है। ठीक है, तो इसका स्थान दाएं से हमें निकालना है। अब देखिए हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रीना का बाएं से स्थान पता करेंगे। तो रीना का देखिए बाएं से स्थान हम कैसे पता कर सकते हैं, कोमल जो है इसका मूल स्थान क्या था, 14, और इसके 3 स्थान दाएं हैं, यानी 3 इसमें और जोड़ दीजिए, यानी जो रीना का बाएं से स्थान है वो कौन सा हो गया, 17वां। तो अब हमें पता चल गया रीना जो बाएं से 17वें स्थान से है, उसी का स्थान दाएं से क्या होगा। देखिए कुल जो है लड़कियां यहाँ पर कितनी है, 40। तो हमें जो है दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कभी भी 40 में से नहीं घटाएंगे, हम 40 प्लस 1 यानी एक ज़्यादा में से घटाते हैं। तो 41 में से आप 17 को माइनस कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2। यानी अब जो है रीना दाएं से कौन से स्थान पर है,
24वें स्थान पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 24वां। ठीक है, यानी रीना का दाएं से स्थान क्या हो गया, 24वां हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चार विद्यार्थी रीना, बीना, मीना और नीना, थी चारों बहनें ही लग रही हैं, एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे व सातवें स्थान पर हैं। देखिए हम फिगर बनाते हैं पहले कि बाएं से जो रीना और बीना का स्थान है वो छठा और सातवां है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रीना और बीना का छठा, यानी रीना का स्थान जो है वो बाएं से छठा है और बीना का स्थान जो है वो बाएं से सातवां है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। अब मीना और नीना का दाएं से स्थान हमें दिया गया है, तो मीना और नीना को हम भाई दाएं से बैठाते हैं। तो सबसे पहले कौन है, मीना का स्थान क्या है, चौथा। मीना ये है, मीना का स्थान है चौथा, और जो नीना है उनका स्थान है पांचवा। ठीक है, आगे हमसे कहा गया जब बीना और मीना आपस में अपने स्थान बदलती हैं, यानी बीना और मीना जब अपने स्थान बदल लेती हैं, बीना की जगह कौन आ गई, मीना, और मीना की जगह कौन आ गई, बीना, तब ये जो स्थान बदलती हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। अब जो ये बीना है इसका स्थान बाएं से दिया गया है हमको 15वां। ठीक है, बाएं से 15वें स्थान पर है बीना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुल विद्यार्थी निकालते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल दूरी कितनी है, देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 15, और आगे ये दूरी कितनी है 4। भाई ये दूरी कितनी है 4, क्योंकि मीना जो है दाएं से चौथे स्थान पर थी पहले। तो 15 और 4 कितना हो गया 19, 15 + 4 हो गया 19, यानी यहाँ पर कुल दूरी आ गई 19 की। तो जो विद्यार्थी होंगे यहाँ पर वो कितने होंगे 18। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान है। देखिए प्रारंभ में नीना का बाएं से स्थान, नीना का बाएं से स्थान, देखिए नीना का दाएं से स्थान क्या था 5वां, तो इसका बाएं से स्थान क्या हो जाएगा, टोटल आए हैं 18, तो हम माइनस किससे करेंगे, एक ज्यादा यानी 19 से। तो 19 से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 14, यानी जो है प्रारंभ में नीना का बाएं से स्थान कौन सा था 14, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है रीना का दाएं से कौन सा स्थान है। रीना का दाएं से स्थान, रीना देखिए यहाँ पर है, और रीना का बाएं से स्थान कौन सा है छठा, तो दाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा, हम फिर से टोटल +1 में से घटाएंगे, यानी 19 में से किसको 6 को, तो 19 - 6 कितना आ जाएगा 13। तो रीना का जो स्थान है दाएं से वो कौन सा आ गया 13वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से कौन सा स्थान है। देखिए स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान पूछा गया है, तो हमें पता है कि मीना जो है बाएं से अब कौन से स्थान पर है 7वें, तो दाएं से इसका स्थान क्या होगा 19 - 7 यानी कि 12। ठीक है, तो इसका स्थान कौन सा होगा 12वां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था जिससे रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को हमने इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। ठीक है, तो चलिए गगन को भाई बाएं से 5वें स्थान पर बैठाते हैं। ये है गगन भाई साहब, जिनको हमने बाएं से 5वें स्थान पर बैठा दिया, और प्रकाश दाएं से 12वां है, यानी प्रकाश क्या है दाएं से 12वां, तो प्रकाश को हमने दाएं से 12वें स्थान पर बैठा दिया। ये प्रकाश भाई साहब हैं, इनको हमने दाएं से 12वें स्थान पर बैठा दिया। आगे हमसे कहा गया जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, यानी प्रकाश जो है जब गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वां बन जाता है। अब जो है प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, तो प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्रकाश। तो अब हमसे देखिए पूछा क्या गया है, तो वह बाएं से 10वां बन जाता है। ये हमसे कहा गया जब वो खिसक जाता है गगन की तरफ तो वो बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, अब इसका स्थान जो है बाएं से
10वां हो गया। तो हमसे पूछा गया कि तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ से कुल बच्चों की संख्या हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 10, आगे ये दूरी कितनी है 3 की, और इसके आगे ये जो दूरी है कितनी है 12 की। तो टोटल दूरी हमारी कितनी होगी, 10 3 13 और 12 25 की। तो 25 की आ गई हमारी कुल दूरी। ठीक है, तो दूरी में जो बच्चे बैठेंगे वो हमेशा एक कम बैठेंगे, यानी कि 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिए गए होंगे, 7वां और 8वां, जो कि बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पंक्ति में अतुल बाएं से 10वें स्थान पर है और राहुल दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि केवल सचिन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि इसमें यहाँ पर कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। यानी 7वें और 8वें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है और एक में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं कि सबसे पहले हमसे कहा गया अतुल बाएं से 10वें स्थान पर है। अतुल जो है वो बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया राहुल दाएं से 13वें स्थान पर है। जो राहुल है वो दाएं से 13वें स्थान पर है। ये हो गया राहुल दाएं से 13वें स्थान पर। ठीक है, तो एक तो फिगर हमारा देखिए ये बन गया। दूसरा फिगर हमारा यहाँ पर ओवरलैप वाला बनेगा, जिसमें अतुल जो है वो बाएं से 10वें स्थान पर है और राहुल दाएं से 13वें स्थान पर है। राहुल दाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोनों ही फिगर हमने बना लिए। अब एक फिगर से हमारा अधिकतम वाला आंसर आएगा और एक से न्यूनतम वाला। अधिकतम वाले के लिए हमेशा हमने बताया था ये वाला फिगर बनेगा और न्यूनतम के लिए ये ओवरलैप वाला फिगर बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे ये कहा गया था कि यदि केवल सचिन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यानी केवल का मतलब सिर्फ सचिन ही है जो दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यानी दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन, सचिन। तो एक व्यक्ति को बैठाने के लिए यहाँ पर हम जो दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे, तो एक व्यक्ति को बैठाने के लिए जो दूरी लेंगे हम वो कितनी लेंगे, 2 की। ठीक है, यहाँ भी हम कितनी दूरी ले लेंगे, 2 की, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही व्यक्ति को बैठाना है और 2 की ही दूरी में एक व्यक्ति बैठेगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा इस वाले फिगर से वो क्या आएगा, यहाँ से हम कुल दूरी निकाल लेते हैं, 13, 13 2 15 और 10 25, यानी दूरी कुल आई यहाँ से 25 इस वाले फिगर से। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, एक कम, यानी कि 24। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, 7वें क्वेश्चन का। मतलब दूसरे फिगर से हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम जो है दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो देखिए यहाँ से लेकर के ये जो दूरी दी गई है कितनी है, 13। ठीक है, ये दूरी है 13 की, और यहाँ से लेकर के ये जो दूरी पूरी दी गई है 10 की, ये दूरी 10 की दी गई है, और ये दूरी है 2 की, तो ये जो दूरी बची हमारी वो कितनी बची, 8 की। भाई ये दूरी थी 10 की, ये दूरी 2 की है, तो ये दूरी कितनी बची, 8 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 + 8, 13 + 8, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 21। 21 की आई दूरी। ठीक है, 21 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम, यानी कि 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस फिगर से अधिकतम आंसर निकला कितना, 24, और यहाँ से जो है कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकली कितनी, 20। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे अधिकतम का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ये वाला फिगर बनेगा, और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो ये ओवरलैप वाला फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7वें और 8वें क्वेश्चन के आंसर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन भी आ रहा होगा, जो कि कुछ हमारा 8वें क्वेश्चन जैसा ही होगा। तो 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यदि एक पंक्ति में अतुल बाएं से 10वां है और राहुल दाएं से 13वां है, यदि सचिन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 8वां और 9वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम होता तो हम आपसे अब ये क्वेश्चन करते ही क्यों। सेम नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, फर्क ये है कि 8वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि केवल जो है सचिन बीच में बैठा है। ठीक है, वहां कहा गया था कि केवल सचिन बीच में बैठा है, जबकि यहाँ पर केवल शब्द हट गया, यहाँ पर लिखा है सचिन बीच में बैठा है। यानी यहाँ पर सचिन के अलावा भी कुछ व्यक्ति बैठ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम 5 व्यक्तियों को बैठाएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी भी जो है सचिन कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच में है।
यानी कहने का मतलब है दूसरे जो नवा क्वेश्चन है हमारा उसमें सचिन के अलावा भी कुछ व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन कितने बैठे हैं यही हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 के लिए हम फिगर पहले बनाते हैं। तो देखिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो हमेशा ओवरलैप वाला ही फिगर बनेगा। अतुल हो गया बाएं से 10वें स्थान पर, अतुल हो गया बाएं से 10वें स्थान पर, और राहुल हो गया दाएं से 13वें स्थान पर, राहुल हो गया दाएं से 13वें स्थान पर। ठीक है, ये हमारा जो है फिगर बन गया ओवरलैप वाला। अब देखिए यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि बीच में हम कितने व्यक्तियों को बैठाएं कि कम से कम व्यक्ति हों और सचिन बिल्कुल बीच में भी बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको सचिन को अगर बिल्कुल बीचों बीच में बैठाना है तो हमें देखिए जो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर रहेगी वो हमेशा विषम रहेगी। देखिए अगर 5 व्यक्तियों को बैठाया जाए तभी सचिन जो है बिल्कुल बीच में बैठ सकता है, या फिर जैसे कि 3 व्यक्तियों को बैठाया जाए तब सचिन बिल्कुल बीचों बीच में बैठ सकता है। ठीक है, या फिर 7 व्यक्तियों को बीच में बैठाया जाए तब सचिन बीचों बीच में बैठ सकता है। लेकिन अगर हम व्यक्तियों को 4 जैसे बीच में हमने 4 व्यक्तियों को बैठा दिया, अब यहाँ से अगर हम सचिन को बीच में बैठाना चाहें तो कभी भी सचिन यहाँ पर बीच में नहीं बैठेगा। तो हमें ये पता चल गया कि सचिन को बीचों बीच में बैठाने के लिए जो व्यक्ति की संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, विषम होगी। ठीक है, यानी व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर हमेशा क्या होगी, विषम होगी, विषम। ठीक है, और आपको पता है कि विषम व्यक्तियों की संख्या के लिए जो दूरी बनेगी वो दूरी क्या बनेगी, सम बनेगी या विषम बनेगी। तो देखिए अगर दूरी हम लेते हैं 5 की, ठीक है, अगर दूरी हम लेते हैं 5 की तो यहाँ पर व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम यानी 4, यानी व्यक्ति की संख्या क्या आएगी, सम। ठीक है, इसलिए हमें दूरी क्या लेनी पड़ेगी, हमेशा सम, क्योंकि तभी जो है व्यक्ति हमेशा क्या बैठेंगे, 6 की दूरी में 5 व्यक्ति यानी विषम बैठेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम दूरी कितनी लेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी लेंगे वो हमेशा हम अधिकतम लेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतम की दूरी जब लेंगे तभी हमारे कम से कम व्यक्ति बैठ सकते हैं। जैसे हमें ओवरलैप करना है तो ये दूरी जो ओवरलैप वाली होगी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और हमें पता है दूरी कितनी लेंगे, हम सम ही लेंगे। ठीक है, दूरी हमेशा सम ही ली जाएगी। तो अब ये दूरी लें कितनी, तो देखिए ये दूरी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका कम वाली संख्या हो, ठीक है, जो आपकी कम वाली संख्या हो दूरी हमेशा जो है उससे कम रहेगी। या फिर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी दूरी आपके क्वेश्चन में दी गई हैं, जैसे इसमें 13 और 10 दी गई थी, तो जो दूरी यहाँ पर बीच में हम बनाएंगे वो हमेशा इन दोनों से कम ही बनेगी। ठीक है, कभी भी दूरी इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो देखिए इससे कम, 10 से कम जो है सम दूरी कितनी बनेगी, 8 की। ठीक है, सम दूरी कितनी होगी, 8 की। तो इनके बीच की दूरी हम 8 लेंगे। ठीक है, तभी जो है व्यक्तियों की संख्या कम से कम आ पाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने दूरी ली 8 की, अब व्यक्ति 8 की दूरी में कितने बैठेंगे, 7। तो जब 7 व्यक्ति बीच में बैठेंगे तो सचिन बिल्कुल बीचों बीच में बैठ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लीजिए कितनी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 13। और आगे की दूरी अगर इस दूरी की बात करें तो कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी थी टोटल वो 10 की थी। और ये दूरी कितनी बची हमारी भाई, ये 8 की हो गई, टोटल दूरी 10 की थी, तो ये दूरी बची हमारी 2 की। ठीक है, तो 13 और 2 यानी कि 15। ठीक है, तो दूरी कितनी आई, 15 की। और 15 की दूरी में जो व्यक्ति बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, एक कम यानी कि 14। तो यहाँ पर जो है कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये दूरी हमें अधिकतम लेनी पड़ेगी, और अधिकतम कितनी, इन दोनों दूरियों से हमेशा ये दूरी कम रहेगी, और बीच में बैठाने के लिए इस दूरी को सम लेना पड़ेगा। ठीक है, दूरी सम लेंगे तभी व्यक्तियों की संख्या विषम आएगी। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम इसकी दूरी 8 से कम ले लेते, 8 से कम ले लेते तो देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती। जैसे ये दूरी अगर हम मान लिया 4 ले लेते, ठीक है, ये दूरी अगर हम 4 ले लेते, अब देखिए ये दूरी हमने ले ली 4, तो ये दूरी कितनी थी टोटल 10, और ये हो गई 4 की, तो ये दूरी अब कितनी आ गई, 6 की। अब देखिए यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए कितनी, ये 13 और ये आगे 6, 13 6 19, यानी 19 की दूरी में व्यक्ति कितने बैठेंगे, एक कम यानी 18। देखिए अगर हम कम दूरी लेंगे तो व्यक्तियों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम अधिकतम दूरी लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम दूरी यहाँ कितनी है, 8 की, और यहाँ ये दूरी 2 की। तो जो हमारे 7वें 8वें 9वें और 10वें क्वेश्चन हैं, चार, इसके बाद भी जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर आप स्टार बना लीजिएगा चारों पर। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है।
अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। एक पंक्ति में अतुल बाएं से 10वां और राहुल दाएं से 13वां है। यदि सचिन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये चारों जो क्वेश्चन है हमारे, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है चारों क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या देखिए हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर बनेगा वो ओवरलैप वाला कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर हमारा कौन सा, ये वाला बनेगा कि अतुल जो है वो बाएं से 10वें स्थान पर है, राहुल का दाएं से स्थान 13वां है। ठीक है, ये है राहुल दाएं से 13वें स्थान पर। अब यहाँ पर यह कहा गया यदि सचिन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखिए सचिन को ठीक बीच में बैठाने के लिए अधिकतम यहाँ पर हम दूरी कितनी ले सकते हैं, यानी कितने अधिकतम व्यक्तियों को हम बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अधिकतम कितने व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं। देखिए अधिकतम आपको जो है आपके जो 19 व्यक्ति भी बैठ सकते हैं, 25 व्यक्ति भी बैठ सकते हैं, यानी व्यक्ति विषम तो रहेंगे लेकिन कितने बैठ सकते हैं तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इनफाइनाइट जो है व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो डी सही हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये चारों जो क्वेश्चन है आपके, ये अच्छे क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन पे आप स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो सेम 8वें क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ में हमारा पढ़ाया आया है या नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां और रोहन दाएं से 19वां है। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर जो है आप लोग कोशिश करिएगा देने की। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी रैंकिंग की क्लास। फाइनली आज हमारा रैंकिंग टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नया टॉपिक यहाँ पर कौन सा देखना चाहते हैं। तो क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।